Hello बच्चों, let's read the question. The question is a band playing music at a frequency of f is moving towards a wall at a speed of vb. A motorist is following the band with a speed of vm. If v is the speed of the sound, obtain an expression for the beat frequency heard by the motorist. ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिनारियो क्या है, पहले इसको ड्रॉ करते हैं. वी हैव अ वॉल जो कि हमारे पास स्टेशनरी है. ठीक है, ये जो वॉल है, ये वॉल हमारे पास स्टेशनरी है, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वॉल विल बी इक्वल टू 0. यहां पे एक हमारे पास बैंड है, वो बैंड क्या है, लेट से बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसकी ओर को अप्रोच कर रहा है विद अ वेलोसिटी वी बी. और उसी के पीछे उसको एक मोटरिस्ट यहाँ पे फॉलो कर रहा है, लेट से एम, वो उसको वी एम से यहाँ पे अप्रोच कर रहा है. तो अब हमसे पूछ रहा है कि जो मोटरिस्ट है उसको कितनी बीट फ्रीक्वेंसी हर्ट होगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले बात, जो यहाँ पे मोटरिस्ट है, मोटरिस्ट को यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी हट होंगी. एक तो यहाँ से डायरेक्ट जो हमको यहाँ से बैंड से आ रही होगी, दैट इज डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी, और एक यहाँ से जो इस वॉल से रिफ्लेक्ट होने के बाद आ रही होंगी. तो देयरफॉर यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, द की कॉन्सेप्ट विल बी हमारा डॉपलर इफेक्ट. ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सोर्स की फ्रीक्वेंसी v माइनस ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय v माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं. फर्स्ट केस तब है जब क्या बोलते हैं हमने डायरेक्ट, जो यहाँ पे डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी वो एक्सपीरियंस, यानी कि डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी. तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, यानी कि जो मोटरिस्ट को डायरेक्टली सुनाई दे रही है यहां हमारे बैंड से. तो इस पे लिए हम लगाते हैं फ्रीक्वेंसी विच इज एफ डैश विल बी इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड. अब देखो यहां पे ऑब्जर्वर कौन है, मोटरिस्ट. सोर्स कौन है, आपका बैंड. तो कैसे हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इन एयर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. अब सिंस यहां पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या है, अप्रोचिंग है, तो हम प्लस कर देंगे वेलोसिटी ऑफ मोटरिस्ट डिवाइडेड बाय सोर्स. क्या हो रहा है, सोर्स हमारा अवे जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ बैंड. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास. ये तो हो गया भैया जब डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी उसको कितनी सुनाई देगी. अगर बात करते हैं रिफ्लेक्टेड के लिए, ठीक है, अगर रिफ्लेक्टेड के लिए बात करते हैं, तो रिफ्लेक्टेड में देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा, वॉल से रिफ्लेक्ट करेगा. तो वॉल से रिफ्लेक्ट करके हम देखते हैं पहले कितनी फ्रीक्वेंसी बन रही है. तो फ्रीक्वेंसी आफ्टर रिफ्लेक्शन वॉल से कितनी हो जाएगी, एफ इज इक्वल्स टू. अब यहां पे क्या है, सोर्स कौन है, हमारा बैंड, और ऑब्जर्वर कौन है हमारे पास यहाँ पे वॉल. ठीक है, तो अगेन फिर से एफ. नाउ सोर्स क्या है हमारा, पहले तो बात करते हैं v, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे 0 है, तो v हो जाएगा डिवाइडेड बाय, सिंस सोर्स यहाँ पे अप्रोचिंग है ऑब्जर्वर को, तो v प्लस वी भी हो जाएगा इस केस में. ठीक है, अब नाउ ये फ्रीक्वेंसी कब आएगी, लेट से एफ डैश, ये फ्रीक्वेंसी अब इस वॉल से रिफ्लेक्ट होके इस मोटरिस्ट को सुनाई देगी. तो अब क्या हो जाएगा, वॉल यहां पे एज अ सोर्स की तरह काम करेगा, मोटरिस्ट यहां पे ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा. तो देयरफॉर जो एफ डबल डैश है, दैट विल बी इक्वल टू एफ डैश. ठीक है, आपका वॉल तो यहां पे अब देखो यहां पे आपका ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर हो गया आपका यहां पे मोटरिस्ट, और सोर्स कौन हो गया, वॉल. तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट v प्लस वी एम डिवाइडेड बाय v, क्योंकि हमारा यहां पे क्या है, वॉल क्या है 0 पे. तो देयरफॉर यहां पे अगर हम एफ डैश को यहां पे रिप्लेस करते हैं, विच इज एफ v अपॉन v प्लस वी बी मल्टीप्लाइड बाय v प्लस वी एम डिवाइडेड बाय v. तो v से v कैंसिल, तो वी कैन से दैट जो f डबल डैश हमारे पास आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू f v प्लस वी एम डिवाइडेड बाय v प्लस, नो नो यहां पे एक्चुअली प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, बिकॉज यहां पे हमने क्या लिखा था, जब हम सोर्स मान रहे थे यहाँ पे मोटरिस्ट को, और हमने ऑब्जर्वर माना था यहाँ पे वॉल को, तो ये हो जाएगा v माइनस वी बी. ये माइनस इसलिए आएगा बिकॉज यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे ये इसको अप्रोच कर रहा है. ठीक है, और अप्रोच इसको कर रहा है, सोर्स को अप्रोच कर रहा है, तो ये माइनस में चलेगा. सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा माइनस रहेगा, और इधर भी हमारे पास माइनस, तो हमारे पास फाइनली क्या होगा, v माइनस वी बी. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एफ डबल डैश, और ये आ गया एफ डैश. तो ये अब जो हमारे पास मोटरिस्ट है, मोटरिस्ट को ये एफ डैश और एफ डबल डैश दोनों की दोनों फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी. सो नाउ वी कैन फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी. तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देयरफॉर जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है
विच इज बेसिकली डेल्टा एफ। यहां पे क्या हो जाएगी, हम मॉड ले लेंगे, तो यहां पे क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे एफ डबल डैश माइनस एफ डैश और इन दोनों का मॉड। ठीक है, एफ डैश से यहां पे मतलब है मेरा ये, ठीक है, इसको मैं यहां पे एफ नॉट कह देता हूं। ओके, तो ये हमको यहां पे निकालना है फाइनली। नाउ अब देखते हैं कितना आता है यहां से। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज है, इन दोनों को हम रखते हैं यहां पे। तो देयरफॉर जो बीट फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एफ विच विल बी इक्वल टू एफ वी प्लस वी एम डिवाइडेड बाय वी माइनस वी बी। ठीक है, यानी कि एफ डबल डैश माइनस ऑफ एफ वी प्लस वी एम डिवाइडेड बाय वी प्लस वी बी। ठीक है, तो यहां से जो डेल्टा एफ कितना आ जाएगा, डेल्टा एफ यहां से आ जाएगा एफ वी प्लस वी एम, तो हमारा कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर हमारे पास भाई यहां पे बच जाएगा एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम विल बी वी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर और ऊपर हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वी बी। तो यहां से फाइनली अगर मैं कहूं डेल्टा एफ की वैल्यू यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, बीट फ्रीक्वेंसी आ गई 2 वी बी मल्टीप्लाइड बाय वी प्लस वी एम डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय एफ। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास फाइनली कितनी आ गई, यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन आ गया जो कि हमको यहाँ पे निकालना था। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस वन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।